Students, today in this class of class 10th mathematics we will discuss about the last algebraic method, that is cross multiplication method. But for this session the CBSE will deduct the syllabus from every chapter. There the specific concept will be reduced, and from that in this chapter pair of linear equation there are the three types of method ना. algebraic method के सिस्टम ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन के तीन मेथड थे आपके, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड विल रिलीज फ्रॉम दिस सेशन ओनली. इस सेशन के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है. ठीक है, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद हम आपको वापस क्लास में कराएंगे. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टारगेट इज़ दैट वी हैव टू कंप्लीट इट सिलेबस ऑन टाइम. अब है क्या एक्चुअली जो 3.5 एक्सरसाइज है, हमने पढ़ा क्या है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन हमने इजीली कर लिया बाय डायरेक्ट जो आपकी इक्वेशन दी गई थी उनसे और वर्ड प्रॉब्लम से भी. बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, कराएंगे आपको, लेकिन फिलहाल के लिए हम उसको होल्ड कर रहे हैं. 3.5 एक्सरसाइज दैट टोटली डिपेंड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. बट उस एक्सरसाइज में जितने भी जो इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वे सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम सोल्व कर सकते हैं बाय रिमेनिंग टू मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन. मतलब आपके लिए एक ये एक्सरसाइज जो 3.5 है ये एक अच्छा काम करेगी रिवीजन के लिए. ठीक है, टू इम्प्रूव द स्ट्रेटजी ऑफ दिस एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड. आप उनको सुधारें, उनके जो कमियां आपकी रही हैं उसके लिए अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो 3.5 का फॉलो कर सकते हैं. हालांकि मैं भी करवाऊंगा क्योंकि उसमें अच्छे क्वेश्चन हैं. जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वो बहुत शानदार हैं, और उनको अगर हम पढ़ के उनसे एक क्राइटेरिया ले लें कि क्या क्या और किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वर्ड्स बेसिस पे इन केस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा वो तो करना है आपको कंप्लीटली. ठीक है, उसमें है क्या, लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. मतलब ये तो आपके काम की बात है, ये तो सिलेबस में है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने आपको दे रहे हैं अभी इस क्वेश्चन में, जितनी भी इक्वेशंस हमने आपको दी हैं सिस्टम से, उसमें से किस किस के कितने सॉल्यूशन है. एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. दिस कंप्लीटली पार्ट विल डिपेंड ऑन द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल. हम रेशियो चेक करके ही बता सकते हैं विदाउट सॉल्विंग, है ना. वी विल डिफाइन दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन विच देर आर हाउ मैनी इक्वेशंस आर सच दैट दे हैव वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. मतलब हम रेशियो से ही ये चेक कर लेंगे कि किस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, या फिर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं. फिर ये कहता है इन केस अगर ऐसा हो जाए देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, कि कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है, फाइंड इट यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. मैं ये कहता हूँ कि इस लास्ट लाइन को काट के आप लिखें फाइंड इट्स बाय सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन मेथड. Change the question please. Which of the following equation has unique solution, no solution or infinitely many solution? In case there is a unique solution, then find it and then solve it by elimination as well as substitution. ये आपके लिए आज का कंप्लीट होमवर्क है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन 3.5 का है उसमें पहले तो आप ये चेक कीजिए कि दिए हुए सिस्टम ऑफ इक्वेशन में किस किस का एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन या फिर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं. और अगर किसी पेयर ऑफ इक्वेशन में आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आता तो उसका सॉल्यूशन आप निकालिए सब्स्टिट्यूशन से एज वेल एज एलिमिनेशन से. ठीक है, कम्स ऑन द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं बोर्ड में. क्या कहते हैं, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. क्या कहते हैं, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए की किस वैल्यू के लिए और बी की किस वैल्यू के लिए जो फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं हैव एन इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. देखिए जनरली जो बेसिक फॉर्मेट था इक्वेशंस का वो क्या था बेटा, हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. तो हम रेशियो चेक करते थे. एक तो फर्स्ट रेशियो हमारा क्या था, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू व्हाट, b1/b2. सेकेंड इज व्हाट, अगर a1/a2 इक्वल हो जाता है किसके, b1/b2 के, देन इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2. एंड थर्ड वन इज व्हाट, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड दैट इक्वल्स टू c1/c2. यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, राइट.
तो हमें पूछता है कि इन्फानाइट सॉल्यूशंस के लिए जो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आप बताएं कि ए और बी की क्या वैल्यू होगी। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर 2x + 3y = what 7 and a minus b into x plus a plus b into y and that equals to 3a plus b minus 2। ठीक है, ये दिया गया है आपको। तो पहले सर एक बात बताइए, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा तो ये रेशियो लेंगे हम लास्ट वाला, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो इसको इधर ले आऊँ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0, इसको यहाँ रख लो, ये पूरा माइनस में कर देता हूँ और इक्वल में क्या हो जाएगा 0। मतलब क्या हुआ कि जो राइट हैंड साइड में टर्म थी वो लेफ्ट हैंड साइड में ले आया और कंप्लीट के बाहर क्या लगा दिया मैंने माइनस, क्योंकि कंप्लीटली माइनस की होगी इक्वल टू 0 और यहाँ ये माइनस का हो गया इक्वल टू 0। बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट किसके a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 वी फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट a1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ से मैं ये कैपिटल ले रहा हूँ कोफिशिएंट क्यों, क्योंकि a b c ऑलरेडी दिए गए हैं। a1 कितना होगा 2, तो a2 कितना होगा a माइनस बी, b1 कितना होगा यहाँ से 3, b2 कितना होगा a प्लस बी, c1 कितना होगा आपका -7 और c2 कितना होगा बेटा -3a plus b minus 2। For infinitely many solution, for infinitely many solution, what we have to equate a1 upon a2 is equal to, हम यहाँ कैपिटल लेंगे a1 a2, b1 upon b2 and that equal to what c1 upon c2। what is a1 that is 2 upon a2 बेटा आपका a minus b है। this is what b1 is what 3 upon what this is a plus b and that equals to c1 minus of 7 upon minus of 3 times of a plus b minus 2। minus minus cancel, first part second part third part, या तो आप फर्स्ट को थर्ड के इक्वल करें या सेकंड को थर्ड के इक्वल करें, दोनों किसी एक को आप सोल्व करें। सोल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। सोल्व करने से आपके पास सिस्टमेटिकली इक्विटी में जब आप रखेंगे, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ a अपॉन 2 अपॉन a माइनस बी दैट इक्वेट टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। On getting cross multiply, this is what 2 times of 3a plus b minus 2 plus 7 times of equals to 7 times of beta a minus b। By getting multiply by 2 6a, this is 2b minus 4 equal to 7a minus 7। इन सबको इधर ले आओ आप या फिर इन सबको उधर ले जाओ। 6a ये इधर आया -7a प्लस 2b था ये इधर आया +7b हो जाएगा और माइनस क्या है 4 इक्वल टू व्हाट 0। दिस इज हाउ मच माइनस ऑफ ए, दिस इज 9b एंड दिस इज -4 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लें आप तो a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन आपकी बन गई थर्ड, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो आपके पास थे ना, ये फर्स्ट है आपकी और ये क्या है बेटा सेकंड। फिर मैं क्या करता हूँ सेकंड को थर्ड के इक्वल रखता हूँ ना। सेकंड पार्ट क्या है 3 अपॉन a अपॉन b, 3 अपॉन a प्लस b that equate to 7 upon 3 times of a plus b minus 2। again getting cross multiply 3 times of 3a plus b minus 2 equals to 7 times of a plus b। this is 9 of a plus 3 of b minus 6 equal to 7 of a plus 7b। आ गया। अब मैं क्या करूँगा इसको सोल्व करूँगा, किसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देखते हुए अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये देखिए ये इधर आएगा 9 माइनस 7 2a, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं ना, तो ध्यान से देखिए बेटा 9 इधर आया 7, 9 माइनस 7 है 2a, 3b और ये माइनस का 7b इधर आएगा तो कितना बन जाएगा बेटा माइनस का 4b और इसमें क्या है -6 है इक्वल टू 0। देखिए मैं 2 थ्रू आउट कॉमन ले लूँ तो a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0, ये रह गया मेरे पास, ये इक्वेशन रह गई अब। ठीक है, इसको मैं 4 दे सकता हूँ। थर्ड कौन सी है देखो वो रही a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपकी थर्ड थी। एक काम तो कर ही सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, कैंसिल डाउन 9 माइनस 2 7b एंड दिस इज -7 इक्वल टू 0।
7b, राइट हैंड साइड में 7 गया, प्लस कैंसिल बाई 1, b इज़ व्हाट 1, b कहीं भी रख दो आप, b 1 रखो यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा आपका 3, 3 माइनस 6 माइनस 3, 3 माइनस 6, आप ये आपकी इक्वेशन नहीं आई थी, इक्वेशन बेसिकली आपकी ये आई थी बेटा, ये वाली। यहाँ पे आप क्या रख रहे हैं, b को 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा कंप्लीटली, आप छोड़ो इसको, ये थर्ड इक्वेशन ले आओ। थर्ड इक्वेशन क्या है, a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b1 रखोगे आप यहाँ पे, 9 इंटू 1 9, 9 माइनस प्लस 4 a माइनस 5 इक्वल टू 0, देन a इज व्हाट प्लस 5, बन गए। अब एक बात बताइए कि ये ए बी की जो वैल्यू आई हैं, अगर मैं यहाँ रख दूँ, देखो 5 माइनस 1 ये बन जाएगा बेटा 4, 5 प्लस 1 ये बन जाएगा बेटा आपके पास 6, और देखो 3 टाइम्स ऑफ ए कितना है 5, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, प्लस 1, 16 माइनस 2 14, और इक्वल टू क्या 0। देखिए 2/4 रेशियो कितना आया 1/2, 3/6 रेशियो कितना आया 1/2, माइनस 7/-14 कैंसिल डाउन, रेशियो कितना आया, और अगर तीनों का रेशियो इक्वल है 1/2 1/2 1/2, इट मीन्स द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ a इज 3 5 एंड b इज 1 इज ऑलवेज गिव्स द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और आपसे यही पूछा गया था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिव्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इन केस द वैल्यू ऑफ a इज 5 एंड b इज 1 दैट द गिवन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आपसे यही पूछा गया है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा बेटा, a1/a2 इज इक्वल टू व्हाट b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। बस यही रिलेशन आपको यूज करनी है और आंसर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो थर्ड में आप चेंज कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको फॉलो करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वहाँ से हटा दो, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 से आपके वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, राइट। 4 का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑन वन हैज़ टेकन फूड इन दी मेस। कहता है कि एक हॉस्टल में जो चार्ज है वो एक तो फिक्स चार्ज आपका और एक चार्ज पर डे है मेस में खाना खाने का, ठीक है। वैन ए स्टूडेंट ए कोई स्टूडेंट है जो 20 डेज के लिए वहाँ रहता है, ठीक है। सी हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज वेयर ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज एंड ही पेज 1180 एज हॉस्टल चार्ज, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। दो स्टूडेंट हैं, दोनों रहते हैं, हॉस्टल का कुछ फिक्स चार्ज भी है और चार्ज पर डे जो आपका फूड का है वो भी है। दोनों स्टूडेंट्स ने डिफरेंट वेज में कॉस्ट जो दी है, जो टोटल पे किया है वो दिया गया आपको। आपसे पूछा गया है कि उस हॉस्टल की फिक्स चार्ज और कॉस्ट पर डे ऑफ फूड वो आपको बतानी है। तो जनरली इन क्वेश्चंस में हमेशा आपको जो आपसे पूछा गया है उसी को आप लेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट्स फर्स्ट पार्ट, लेट द फिक्स चार्ज and charge per day of food are rupees X and rupees Y respectively। मतलब फिक्स चार्ज तो हमने X रुपये ले लिए और चार्ज पर डे जो फूड का था वो हमने Y रुपीज़ ले लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक स्टूडेंट ए है और वो कितने दिन के लिए रहता है, 20 दिन के लिए रहता है, और वो कितने रुपए पे करता है 1000, मतलब टोटल जो पे किया उसने 1000 किया, जिसमें उसका फिक्स चार्ज भी है और चार्ज पर डे भी है। अब एक बात बताइए, एक दिन के खाने के Y रुपीज़ हैं तो 20 दिन के कितने होंगे 20Y। सिंपल सी बात, आप किसी हॉस्टल में रहते हो, आपका 100 रुपये का डेली का चार्ज है, आपने उस हॉस्टल में 10 दिन रहे हैं किसी हॉस्टल में, एक दिन का 100 रुपये का चार्ज है तो 10 दिन में कितना होगा 1000, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ पर डे विल बी मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज वो कितने दिन कह रहा है 20 दिन के लिए। तो कह रहा है कि स्टूडेंट ए है और वो कितने पे करता है बेटा 1000 रुपीज़। तो मतलब सर ए का जो टोटल चार्ज होगा क्या होगा, एक तो फिक्स चार्ज हॉस्टल का, चार्ज पर डे कितना है Y,
और कितने दिन रहता है वो 20 डेज, तो 20 का कितना हो गया 20 इंटू वाई। तो ये तो हो गया उसके 20 दिन के खाने का, और ये उसका चार्ज जो फिक्स चार्ज हॉस्टल का, इन दोनों को मिला के उसने टोटल कितना पे किया बेटा 1000। समझने की कोशिश करना। फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर डे एंड चार्ज पर डे फॉर द रिमेनिंग डे, और वो कितने दिन था 20 दिन, तो एक दिन का वाई रुपीज़ था, तो 20 दिन के खाने कितना होगा 20 वाई प्लस द फिक्स चार्ज आपका एक्स है, देन टोटली कॉस्ट विल डिपेंड ऑन एक्स प्लस 20 वाई एंड दैट इज व्हाट 1000 रुपीज। सेकेंडली अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट बी टेक्स 26 डेज फूड एंड ही पेज, कोई 26 दिन रहता है वहाँ पे, बी को स्टूडेंट है और वो पे करता है 1180 रुपये। ठीक है, तो 1180 रुपये अगर वो फिक्स करेगा, तो देखो एक तो फिक्स चार्ज है बेटा उसका x रुपये, वो तो लगना है चाहे वो कितने दिन भी रहो। चार्ज पर डे y रुपीज़ है, तो 26 डेज का चार्ज क्या होगा 26y, सिंपल डेफिनेशन है। टोटल कॉस्ट ऑफ फूड दैट इज कॉस्ट पर डे मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज फॉर b इज 26 एंड चार्ज पर डे दैट इज y, देन टोटल कॉस्ट ऑफ द फूड ऑफ 26 डे इज व्हाट 26y प्लस टोटल पे इज व्हाट फिक्स चार्ज प्लस 26 दिन का जितना खाने का चार्ज था वो, तो x प्लस 26y एंड हाउ मेनी पे इज इट 1180। ये मेन कॉन्सेप्ट है, बस लड़ाई यहाँ लड़नी है आपको। हाउ वी फॉर्म द डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ इक्वेशंस बाय द गिवन वर्ड प्रॉब्लम, कि कोई हॉस्टल है उसमें फिक्स चार्ज लगता है, चार्ज पर डे लगता है खाने का, और अगर कोई बच्चा मान लीजिए ए स्टूडेंट है वो 1000 रुपये देता है और वो 20 दिन रहा है, तो सिंपल सी बात है 20 दिन के उसके खाने का चार्ज प्लस फिक्स चार्ज कितना उसका 1000, तो 20 दिन के खाने का 20 वाई, एक दिन का y है तो 20 का 20 वाई प्लस फिक्स चार्ज आपने x लिया, तो x प्लस 20 वाई इज इक्वल टू हाउ मच 1000। सेकेंडली इन केस ऑफ b सेम मैनर्स में हम क्या करेंगे 26 दिन का कितना होगा 26 वाई प्लस फिक्स चार्ज x, तो x प्लस 26 वाई इज हाउ मच 1180। तो दिस इज द कंप्लीट सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड सोल्व इट बाय यू हैव टू एनी वन ऑफ द मेथड बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे यू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट x एंड y, and the value of x is gives the fixed charge of the hostel and value of y gives the charge per day of food। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर से वही आ गया फ्रैक्शन वाला, ऑलरेडी आपको कराया था। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, ए फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। बेसिकली अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास कोई फ्रैक्शन क्या है बेटा x/y है, जब मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, क्या चेंजेस करता हूँ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में एक सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। इट बिकम्स व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर इट बिकम्स 1/3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई पहली कंडीशन। दूसरी इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन क्या थी x/y, अगर इसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दो तो कितने में जाएगी बेटा 1/4। देखिए जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ यू गेट द इक्वेशन फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ करेंगे यू गेट द सेकंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और अगर आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल में, तो आप फिर उनको सोल्व कीजिए किसी एक मेथड से एंड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट x एंड y, और जो x y की वैल्यू आएगी वो क्या देंगे आपको फ्रैक्शन देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको 4th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट तक ही करना है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट्स थर्ड पार्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।